हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोच। मैं प्रशांत आज एक नई सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज की सीरीज उन लोगों के लिए है जो कैट 24 में एम कर रहे हैं 99 प्लस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइटल भी एम 99 प्लस ओनली फॉर सिंसियर एस्पिरेंट, क्योंकि मैं इसमें ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जो किसी भी चैप्टर में कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। पर हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी सवाल यहाँ पे लेंगे वो टॉप क्वेश्चंस हों, जिसमें हाई लेवल के कंसेप्ट्स हों और हाई लेवल की चीजें डिस्कस करी जाए। ठीक है, उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है नंबर्स। नंबर्स, जैसा कि लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि नंबर्स तो डायरेक्ट आता भी नहीं, नंबर्स तो छोड़ के चले जाओ, अरिथमेटिक पढ़ लो, अलजेब्रा पढ़ लो, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पढ़ लो, या ये भी छोड़ सकते हो, अरिथमेटिक कर लो तब भी आ जाएगा। तो उन लोगों के लिए जवाब है क्वेश्चन, उन लोगों के लिए जवाब है कैट 23 का पेपर, है ना, जिसके क्वेश्चंस अगर आप देखें तो अरिथमेटिक के अंदर भी अलजेब्रा लग रहा था। ठीक है, अरिथमेटिक के अंदर भी नंबर्स लग रहा था। तो नंबर्स डायरेक्टली आए ना आए, पर नंबर्स का इस्तेमाल अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री हर जगह हो सकता है। पीएनसी भी पूरा नंबर्स ही है। ठीक है, तो नंबर्स के बिना आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट रिमाइंडर्स। ठीक है, आपने रिमाइंडर्स में बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बट हम जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो अलग ही तरीके के क्वेश्चंस हैं, जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। मैं वही सवाल कराऊंगा जहां पे ज्यादातर लोग फंसते हैं। अगर वहां आपने कवर कर लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो उससे छोटी चीजें तो आप डेफिनेटली कर ही लेंगे। ठीक है, और ज्यादातर आप देखेंगे एग्जाम टारगेटेड चीजें होंगी। ठीक है, कोई फालतू की चीज में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, एज स्टार्ट कर रहा है एक 100 डेज क्रैश कोर्स फॉर कैट 23 कैट 24 एस्पिरेंट्स, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा टिल 15th ऑफ अगस्त, जिसके बाद आपकी फीस होगी 12,500 फॉर ऑफलाइन, एंड ऑनलाइन के लिए 7,999। इसकी कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीजों में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिन नीचे दिए गए नंबर्स में, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर पे D72 सेक्टर पी, अलीगंज, लखनऊ। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक फीचर में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जो क्लासेस हैं वो 4 घंटे की डेली होंगी, डाउट सेशन होगा, हर क्लास का वीडियो बैकअप मिलेगा। आपको जो फैकल्टी पढ़ाएंगे वो एक्सपीरियंस्ड होंगे। ठीक है, मॉक्स भी मिलेंगे और वेट जीटीपीआई की प्रिपरेशन भी मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला सवाल, for how many natural numbers n such that n है less than 200, n minus 1 factorial, n minus 1 factorial is not divisible by n। ठीक है, तो अभी तो कोई डायरेक्टली आप इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, तो पैटर्न के लिए नंबर्स लेना शुरू करिए। अगर आपने पहला नेचुरल नंबर 1 लिया तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मतलब 1, 1 1 से डिविजिबल होता है, वो इस केस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैंने n की वैल्यू 2 ली, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल। क्या 1 फैक्टोरियल 2 से डिविजिबल होता है? नहीं। हाँ, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, n की वैल्यू 2 हो सकती है। क्या n की वैल्यू 3 हो सकती है? रखते हैं जरा, 3 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, क्या 2 फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल होगा? नहीं। 4 रखिए। अब देखो 2 और 3 तो प्राइम थे, 4 कंपोजिट नंबर है, 4 पे चेक करते हैं, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 अगर करें तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो देखो पहले कंपोजिट नंबर पे भी ये सेटिस्फाई कर गया और ऊपर 2 प्राइम पे सेटिस्फाई करा। चलो आगे चेक करते हैं। n की वैल्यू 5 लेते हैं, 5 लेंगे तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल डिवाइड करिए, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आपने लिया n का वैल्यू 6, 6 लेंगे तो इधर आएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल में डिवाइड करिए 6 से, 120। हाँ, ये डिविजिबल हो जाता है। ठीक, इसका मतलब प्राइम सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक कंपोजिट नंबर 4 सेटिस्फाई किया, पर आगे हम देख पा रहे हैं कि और ये कंपोजिट नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और आगे बढ़िए तो n की वैल्यू 7 लेते हैं तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इधर आएगा 7, 6 फैक्टोरियल 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, और आगे बढ़िए, 8 आएगा, 8 आएगा तो 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 8 से डिवाइड हो जाएगा। मुद्दे की बात क्या आ रही है निकल के, कि जितने भी प्राइम नंबर है उन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इंक्लूडिंग ओनली कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, तो n की वैल्यू 200 से छोटी होनी चाहिए। 200 तक कितने प्राइम होते हैं? 46 प्राइम होते हैं।
और एक वैल्यू है 4, वो भी सेटिस्फाई कर रही है। तो कुल मिला के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज का नंबर होगा 47। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो, p+2 एंड p+4 ये प्राइम नंबर्स हैं, ऑलरेडी बोला है, ठीक है। तो कितने वैल्यूज हो सकते हैं p के, ये सवाल है। अगर मैं p की वैल्यू 2 से शुरू करता हूँ, क्योंकि 2 पहला प्राइम नंबर है, तो 2 4 6 पैटर्न बनेगा। क्या ये प्राइम है? नहीं, ठीक है। 2 4 6 में 4 6 प्राइम नहीं है। 3 रखते हैं तो 3 5 7 आएगा, 3 5 7, यस, ये तीनों ही प्राइम है। अगला प्राइम नंबर है 5, 5 7 9, ठीक है, इसमें 9 प्राइम नहीं है। अगला प्राइम नंबर है 7, तो 7 9 और इधर आएगा 11, ठीक है ना। सो इसमें 9 प्राइम नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, तो 11 13 15, इसमें 15 प्राइम नंबर नहीं। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ 15, एक और चेक करके दिखा देता हूँ, 13 13 15, ये 17, ये देखो 15, ये गड़बड़ कर रहा है, ये प्राइम नहीं है। तो आप एक एक चीज नोटिस करिए कि 2 पे सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है, ओनली 3 पे सेटिस्फाई किया, पर इसके बाद में जितने भी प्राइम्स ले रहा हूँ, तो पैटर्न में कोई कोई ना कोई नंबर 3 का मल्टीपल आ जा रहा है, कोई ना कोई नंबर 3 का मल्टीपल आ जा रहा है, और ये आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा। अगर आपको इसमें डाउट है कि ये क्यों होगा, देखो मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, ये शायद आपको पता होगा कि कोई भी प्राइम नंबर अगर 3 से बड़ा है तो उसको अपन लिख सकते हैं 6k+-1 की फॉर्म में, ठीक है। जरा इसको यहाँ अप्लाई करिए, 6k+-1 p की जगह, 6k+-1 +2, अगला नंबर 6k+-1 +4। इसमें दो पैटर्न्स निकल के आएंगे, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो प्लस में लोगे तो 6k+1, 6k+3 एंड 6k+5, और माइनस लेंगे अगर यहाँ पे तो 6k-1, 6k+1 और 6k+3। तो आप देखिए 6k+3 3 का मल्टीपल है, 6k+3 3 का मल्टीपल है। यही दो पैटर्न्स आपको नजर आ रहे होंगे, या तो 3 का मल्टीपल यहाँ नजर आएगा लास्ट में, या तो मिडिल में। अब आगे क्या होगा कि 3 से बड़े जितने भी प्राइम आप रखकर देखोगे ना, तो यही दो पैटर्न्स आपको बार बार मिलेंगे। इसका मतलब तीनों एक साथ फॉर PS3। चलिए अगला सवाल देखिए, a number when divided by a divisor leaves remainder 5, the number when divided by thrice a divisor leaves remainder 25। आपको डिवाइजर की पॉसिबिलिटी बतानी है, ठीक है। एक नंबर में किसी डिवाइजर से अगर आप डिवाइड करें, मान लेते हैं a टाइम्स डिवाइड होता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, एक केस। और जब आप 3 टाइम्स से डिवाइड कर रहे हैं 3d से, तो मान लेते हैं कि b टाइम्स डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 3db, और इस केस में रिमाइंडर है 25। दोनों ही n है, तो इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो da+5 शुड बी इक्वल टू 3db+25। 3d सामने लेकर जाइए तो d कॉमन है इसमें, तो a-3b इज इक्वल्स टू 5 माइनस होगा 20। अब केसेस की बात करते हैं। केसेस यहाँ पे 20 × 1 हो सकता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 20, 10 × 2 हो सकता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 20, 5 × 4 हो सकता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 20, 4 × 5 भी हो सकता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 20, 2 × 10 भी हो सकता है, एंड 1 × 20 भी हो सकता है। तो क्या आंसर इसका 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं, 6 मत लगा देना। एक बात है जो आपको चेक करनी है, डी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे 3d जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो 25 से बड़ा होना चाहिए। जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तब तक आप d की वैल्यू कंफर्म नहीं कर सकते। पहले केस में देखिए, जैसे कि अगर d 20 है तो ये दोनों केसेस को सेटिस्फाई करेगा,
अगर D10 है, ये भी दोनों केसेस को सेटिस्फाई करेगा, पर D5, 4, 2, 1 ये दोनों केसेस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सो ओनली टू पॉसिबल केसेस, तो दो कंडीशंस बनेगी डिवाइजर्स के लिए, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर पिछले वाले सवाल की तरह है पर उससे थोड़ा सा अलग है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय d, ठीक है। मैं अगेन इसका n का इक्वेशन लिख रहा हूँ। d मान लेते हैं a टाइम्स डिवाइड होता है, रिमाइंडर इज 23, फर्स्ट कंडीशन। एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 12d, 12d से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं b टाइम्स डिवाइड होता है और रिमाइंडर इज 104, करेक्ट। ये दोनों ही n है, ये दोनों ही n है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं पुराने सवाल की तरह। अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, जो हम लोग पीछे कर रहे थे वही काम कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं? 81 इंटू 1, 27 इंटू 3। यहाँ डी की वैल्यू 23 से बड़ी होनी चाहिए और 12 डी की वैल्यू 104 से बड़ी होनी चाहिए, तो दोनों केसेस में ये होगा। पर जैसे आप अगला केस लेंगे 9 इंटू 9, यहाँ नहीं होगा और उसके आगे भी नहीं होगा, तो डी के दो पॉसिबल वैल्यूज है, पर सवाल डी की पॉसिबल वैल्यूज का नहीं है। सवाल है कि अगर n को 6d से डिवाइड किया जाए, n को 6d से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? बेटा देखो, n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, डी ए प्लस 23 भी ले सकते हैं आप, 81 उसमें प्लेस कर दीजिए, फिर केसेस बनाइए, ठीक है। पर ज्यादा आसान केस यहाँ पे है 12d वाला ले लो, क्योंकि ये दोनों है तो इक्वल ही ना। तो 12d वाला केस लेने से फायदा देखो क्या होगा। अगर आप इसमें 6d से डिवाइड करेंगे बेटा, तो देखना रिमाइंडर क्या आ सकता है। 12d तो 6 का मल्टीपल ऑलरेडी है, राइट, तो इस केस में तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगले केस में 104 के अंदर अगर आप 6d से डिवाइड करते हैं, एंड रिमेंबर d की वैल्यू 81 है या फिर 27 है, दोनों ही वैल्यूज अगर आप चेक करिए, 6 टाइम ऑफ 81 और 6 टाइम्स ऑफ 27, ये 104 से बड़ा ही होगा। और अब किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 104 ही आएगा, ठीक है। तो 0 प्लस 104, फाइनल रिमाइंडर इज 104, तो इसका आंसर 104 ही होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज गुड क्वेश्चन, ये ट्रिकी सवाल है। एक नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 23 है, पहला स्टेटमेंट। द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 11 इज 7। पहले तो ये लिख लो, 11a प्लस 7 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और इसके डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स 23 दिया है, ठीक बात। आपसे कह रहा है कि रिमाइंडर बताइए अगर n को 33 से डिवाइड करें। देखो बेटा, आपको क्या पता है कि n को 11 से डिवाइड करें, इसमें इक्वेशन से जाने की आवश्यकता नहीं, इसमें मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूँ। अगर मैं n को 11 से डिवाइड करता हूँ तो 7 रिमाइंडर आता है। और बहुत खास चीज यहाँ ध्यान से देखो, अगर सम ऑफ डिजिट दिया है और 33 से आप रिमाइंडर निकालना चाहते हो ना, तो 33 को दो को प्राइम नंबर में ब्रेक करो, 11 इंटू 3। 11 का रिमाइंडर मुझे पता है, अगर 3 का रिमाइंडर पता चल जाए तो मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूँ। तो आप देखिए ना, 3 के केस में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट में ही तो डिवाइड करते हैं ना। तो सम ऑफ डिजिट अगर 23 है तो 23 में आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या पता चल गया कि नंबर में अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको पता करना है कि नंबर में 33 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप एक कॉमन नंबर इसमें ढूंढ लीजिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता कि 11 से डिवाइड करके 7 आ रहा है, तो इसका अगला केस ये भी तो हो सकता है कि नंबर की पॉसिबिलिटी 18 हो जाए, 18 में भी डिवाइड करके 7 रिमाइंडर आता है, राइट। अगला ये भी हो सकता है कि मैं 29 कर दूं, 29 में भी 11 से डिवाइड करिए 7 ही आता है, ठीक है। अगला पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि मैं 40 में डिवाइड कर दूं 11 से, तो भी 7 आता है, ठीक है। पर अपना केस कौन सा होगा? जो दोनों में आए, है ना। मतलब कि 3 से डिवाइड करें तो 2 भी आना चाहिए। तो देखो, 18 में 3 से डिवाइड करोगे 2 नहीं आएगा। यहाँ 29 में अगर डिवाइड करें, हाँ ये चेक करो जरा, 29 में अगर हम डिवाइड करें 3 से, तो देखना रिमाइंडर 2 आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस पैटर्न में भी आपको 29 मिलेगा, कंफर्म, ठीक है ना। तो आपको कॉमन नंबर ढूंढना होता है,
तो आप क्या बोलेंगे कि n में 33 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या हो सकता है 29। दिस इज कॉल्ड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। मैं कोई इक्वेशन नहीं बना रहा, सिंपल इसमें रिमाइंडर्स का यूज करके सॉल्व कर रहा हूँ। 29 इसका आंसर होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। लिखा है कि n स्क्वायर में अगर आप डिवाइड करते हैं 24 से तो रिमाइंडर आता है 1। तो इसका मैं क्या बना सकता हूँ 24a+1। बट आपसे कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड n बाई 12। तो इसका मतलब ये है कि मुझे n की वैल्यू चाहिए रहेगी। और अगर n स्क्वायर पता है तो n कब आएगा जब सामने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर बने। तो आपको बस वही केसेस चेक करने जहां भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो देखिए जरा, अगर मैं एक की जगह 1 रखता तो n स्क्वायर क्या बनता, एक की जगह 1 रखता तो n स्क्वायर बनता 25। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इससे n आएगा। n क्या आएगा, n आएगा 5। और अब अगर आप 5 में 12 से डिवाइड करें, आप डिवाइड हमेशा किससे करें 12 से, और रिमाइंडर देख रहे हैं। 5 में 12 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आएगा 5। अगर मैं एक ही जगह 2 लेता हूं तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, चेक करते हैं। चेक करिए, यस बनेगा। 48 प्लस 1 49। 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। 7 में अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 7। अगर मैं एक ही जगह 3 लेता, ठीक है, तो ये आता तुम्हारा 72। 72 प्लस 1, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, लेने की जरूरत नहीं। अगला केस, अगर मैं n की जगह 4 लेता तो 96 प्लस 1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अगर मैं n की जगह 5 लेता, यहाँ देखो n स्क्वायर बनता 120 प्लस 1 121, इसका स्क्वायर रूट होता 11। और 11 में 12 से डिवाइड करें तो आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बच्चे मिस कर जाते हैं, देखो शायद वो आगे भी आ जाए। देखा, अगर मैं एक ही जगह 6 लेता, 144 प्लस 1, नहीं 147। अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह 7 लेता, 7 लेता तो आता 7 into 4 8 28 and 168, I guess, yes 168 169। ओके, 169। 169 का मतलब नंबर होता 13। 13 में 12 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। ठीक है, अब आप आगे चेक करते रहिए, यही रिमाइंडर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बीच में केसेस सेटिस्फाई होंगे नहीं होंगे, पर 1 5 7 11 यही रिमाइंडर्स आपको बार बार मिलेंगे। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि एक बार अगर 12 से बड़ा नंबर आ गया और उसका रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब आगे और बड़े नंबर्स आएंगे तो यही नंबर्स रिपीट करेंगे। आप चाहो तो चेक कर लेना इसको। सो ओनली 4 पॉसिबिलिटीज, 1 5 7 और 11। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल। लिखा है पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि 100 से बड़ा है। रिमाइंडर क्यू मिलता है इसमें अगर आप 28 से डिवाइड करें। तो पी का इक्वेशन मैं बना सकता हूँ 28a प्लस क्यू। आपसे कह रहे हैं क्यू कितनी वैल्यूज ले सकता है। देखो, क्यू की वैल्यूज अगर आप लिखोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, पहले तो ये सोचो कि क्यू क्या नहीं हो सकता। सबसे पहली बात कि जिससे आप डिवाइड करते हैं वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू 28 से बड़ा नहीं होगा, 28 के अंदर ही होगा, पहली चीज। दूसरी चीज पे आते हैं, क्योंकि ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई कभी नहीं करेगी जब ये प्राइम ना बने, क्योंकि पी क्या है, प्राइम है। अब सोच के बताओ कि क्यू की जगह ऐसा क्या रखा जाए कि ये प्राइम बनना बंद हो जाए। तो इसका जवाब मिलेगा यहाँ से 28 से। 28 क्या है बेटा, 28 है 2 पावर 2 इंटू 7 पावर 1। इसका ये मतलब हुआ कि ये 2 के मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 4 से, और 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये मतलब निकला, और 1 से तो होना ही होना है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे q की वैल्यू 2 हो गई तो इसमें ये पोर्शन भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये पोर्शन भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ओवरऑल नंबर 2 का मल्टीपल बन जाएगा, और कोई भी प्राइम नंबर 2 का मल्टीपल होता नहीं एक्सेप्ट 2, है ना। और ये जाहिर सी बात है 2 से बड़ा ही आएगा। तो क्यू क्या नहीं हो सकता, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। क्यू कैन नॉट बी
मल्टीपल ऑफ 2 और 7, 2 एंड 7, ये नहीं हो सकता। जैसे क्यू को मैं 2 नहीं ले सकता, 2 लूंगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। 4 नहीं ले सकता, 6 नहीं ले सकता, 8 नहीं ले सकता, 10, 12 और कहाँ तक जाना है? 28 से छोटा रखना है, ठीक है। 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये वैल्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। ये 13 वैल्यूज है। इसके अलावा 7 नहीं हो सकता। 14 एक बार मैं लिख चुका हूँ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं हो सकता। 21, तो 7 और 21 नहीं हो सकता। तो कितने वैल्यूज हो गए अब तक? 13 वैल्यूज आई गए, इधर हो गए, ठीक है। 2 के मल्टीपल्स लिखे मैंने 26 तक, 13 और 2 15, ठीक है। 15 वैल्यूज हो गए। और क्यू के कितने टोटल वैल्यूज हैं? 1 से लेके 27 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 28 नहीं हो सकता, 1 से लेके 27 तक कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि 27 में से 15 वैल्यूज आप नहीं ले सकते। तो क्यू कैन बी, अब आते हैं कैन बी, 27 वैल्यूज में से 15 वैल्यूज माइनस कर दो, 12 वैल्यूज हो सकती हैं। ये क्यू का आंसर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि क्यू के कितने आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको एक बात अगर पता है तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हमेशा आएगी। देखना, अगर मैं आपसे कहता चलो छोटा पैटर्न देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? दिस इज 1 into 1 factorial 1 प्लस 2 into 2 factorial इज 2 into 2 4, तो ये 5 आएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगर मैं यहीं पे 1 into 1 factorial प्लस 2 into 2 factorial और 3 into 3 factorial लेता, तो 1 + 4 प्लस ये होता 6 into 3 18, 18 4 22 और एक 23। तो इनके लिए जो ये 5 और 23 आप सॉल्व करके निकाल रहे हैं, इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मेट भी हो सकता है। देखो, अगर मैं इसके लिए लिखता, दिस इज, देखो n यहाँ 3 तक जा रहा है, तो n+1 का फैक्टोरियल। अब देखो n+1 का फैक्टोरियल मतलब 3 रखोगे तो 4 फैक्टोरियल, 24, 24 से एक कम, 24 से एक कम कितना? 23। ऊपर वाले में चेक करो, n की वैल्यू 2 है, तो 2+1 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एक 6 होता है, उससे एक कम कितना? 5, ठीक है। तो जनरल पैटर्न क्या निकला कि अगर यही n तक जाता तो ये होता n+1 फैक्टोरियल -1, ठीक है। अब चेक करते हैं अपना सवाल। देखो इसमें लिखा है कि m की वैल्यू 3 into 3 फैक्टोरियल 4 into 4 फैक्टोरियल से ऐसे स्टार्ट होगी, 15 into 15 फैक्टोरियल तक जाएगी। आपको बताना है कि m-15 को अगर 14 फैक्टोरियल -2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखने में ये सवाल बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। चलो, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? इसमें 2 टर्म्स गायब है ना, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कंप्लीट बेटा। और ये कहाँ तक जा रहा था? m15 into 15 फैक्टोरियल तक, ठीक है। 15 into 15 फैक्टोरियल तक जाएगा। पर आपने एक्स्ट्रा कितना इसमें लगाया? 1 into 1 फैक्टोरियल एंड 2 into 2 फैक्टोरियल। ये एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना माइनस होगा ओवरऑल? 1 into 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 2 into 2 फैक्टोरियल 4 होता है, मतलब 5 माइनस होगा। तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा 5, ओके। सो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये m की वैल्यू आ जाएगी। और m होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखना 15 तक जा रहा है, तो n+1 मतलब 16 फैक्टोरियल -1 इसकी वैल्यू है, और इसमें से 5 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये m की वैल्यू आ गई 16 फैक्टोरियल -6। और आपको क्या लिखना है? m-15, चलो m-15 लिख लेते हैं। 16 फैक्टोरियल
-15 और -6 ऑलरेडी है, तो 21। आप कह रहे हो कि m-15 में 14 फैक्टोरियल -2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखना, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में डिवाइड करिए x -2 से, ठीक है, तो x टाइम डिवाइड होगा, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 7x प्लस 6, 7 टाइम्स डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 7x माइनस 14 माइनस प्लस, ये कैंसिल, तो रिमाइंडर इज 20, ठीक है ना। ये आपने बचपन में करा होगा, तो मैं इसी चीज को एक और तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, देखना जरा। अगर x -2 से डिवाइड करना है इस नंबर में, तो अब x और आपको रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर के लिए आप एक काम करिए, जो ये एक्सप्रेशन है इसमें x की जगह 2 रख दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए। x इक्वल टू 2 कहाँ से आया? अगर आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें, x -2 जीरो कहाँ होगा? एट x इक्वल टू 2 पे, तो 2 इसमें प्लेस कर दो, ये तरीका होता है। तो 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 10 प्लस 10 20, तो ये आ जाएगा 20, रिमाइंडर वही आ रहा है। अब ये थ्योरी मैं यहाँ पे देखो कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से देखना। 16 फैक्टोरियल माइनस 21 में आपने डिवाइड करना है, 16 फैक्टोरियल माइनस 21 में आपने डिवाइड करना है 14 फैक्टोरियल माइनस 2 से, और रिमाइंडर बताना है। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? यस, डेफिनेटली। -21, इसको डिवाइड करना है 14 फैक्टोरियल -2 से, ऐसे सोचो, और इसका रिमाइंडर बताना है। अब इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में देखने की कोशिश करो, तो आपको ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। अगर मैं 14 फैक्टोरियल को x बोलूं, 14 फैक्टोरियल को अगर मैं x बोलूं, 14 फैक्टोरियल सपोज x है, तो आप ये कह सकते हैं ना, दिस इज 16 इंटू 15 इंटू एक्स माइनस 21 इज डिवाइडेड बाई x -2, और इसका रिमाइंडर बताना है। तो इसका रिमाइंडर तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि x की जगह अगर 2 रख दिया जाए तो रिमाइंडर आ जाएगा, तो वही काम करिए। तो रिमाइंडर इज 16 इंटू 15 इंटू 2 माइनस 21, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर। क्या आपको ये बातें समझ में आई? ठीक है, सो ये हो गया आज का आखिरी सवाल, इसका रिमाइंडर आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसी तरीके के नंबर्स के आज मैंने रिमाइंडर्स के कुछ क्वेश्चन देखे। अगली क्लास में फैक्टर्स, फैक्टोरियल, एचसीएफ, एलसीएम के ऐसे सवाल जो शायद आपने कहीं बहुत मुश्किल से ही देखे हो, या देखे भी हो तो आपको समझ में भी नहीं आते होंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है, उनका आसान सॉल्यूशन मैं आपके पास लेकर आऊंगा। ठीक है, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, और आप यहाँ से पढ़िए, कोशिश करिए, कुछ सीखिए, और मैं बिल्कुल चाहूंगा आप सभी लोग जो यहाँ से जुड़े वो 99 प्लस स्कोर करें, जैसा कि इस सीरीज का नाम है। ठीक है, अगर आप वीडियो आपकी लर्निंग में कुछ वैल्यू एडिशन करता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों के साथ, और बिल्कुल लाइक करें, और बेल आइकन जरूर हिट करें, ताकि जितने भी वीडियोस हम बनाए वो आप तक रेगुलर बेसिस पर आते रहें। थैंक यू सो मच।